नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा वाइब्स 2M चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमय और पवित्र कथा जो स्वयं भगवान शिव और गरुड़ जी के संवाद से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जो बताती है कि किस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और क्यों कुछ घर सदा दरिद्र रहते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा। शिव गरुड़ संवाद कथा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन और परम भक्त कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव को समाधि में लीन देखा। चारों ओर शांत वातावरण, मंद हवा, गंगा की कलकल ध्वनि और उस विराट मौन के बीच महादेव ध्यानमग्न बैठे थे। गरुड़ जी फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, ग्रेटर देन प्रणाम है महादेव। मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो मेरे मन को बहुत समय से विचलित कर रहा है। शिव जी ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन बोलो गरुड़, क्या जिज्ञासा है तुम्हारे मन में। गरुड़ जी बोले, ग्रेटर देन हे प्रभु, मैंने देखा है कुछ घर सदा सुखी रहते हैं। वहाँ धन है, शांति है, प्रेम है और माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। पर कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ न धन टिकता है, न शांति, न प्रेम। आखिर ऐसा क्यों होता है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन गरुड़, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। धन केवल कर्म से नहीं आता, वह भावना और आचरण से भी जुड़ा है। और इस रहस्य की जड़ एक स्त्री के भीतर छिपी है। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, ग्रेटर देन एक स्त्री के भीतर। शिव बोले, ग्रेटर देन हाँ गरुड़, जब कोई स्त्री अपने घर में पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम से भरी रहती है तो वह स्वयं लक्ष्मी का रूप बन जाती है। उसके कदम जिस घर में पड़ते हैं वहां समृद्धि का द्वार खुलता है। पर जब वही स्त्री अपमानित होती है या उसका मन दुखी होता है तो लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, ग्रेटर देन प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, आखिर ये पवित्र रहस्य क्या है जिससे नारी लक्ष्मी स्वरूप बन जाती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन गरुड़, ये रहस्य समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जो एक साधारण दंपत्ति के जीवन से जुड़ी है। सुनो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जड़ी बूटी कथा आरंभ। गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कहानी। कभी एक छोटे से ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था देवदत्त। वह विद्वान था पर जीवन में धन की कमी थी। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत सरल, भक्तिमान और गृह कार्य में निपुण थी। उनका जीवन कठिनाई से भरा था। कभी घर में अन्न नहीं होता, कभी दीपक जलाने को तेल नहीं। फिर भी सावित्री हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का नाम लेकर कहती, ग्रेटर देन हे प्रभु, जो मिला है वही पर्याप्त है। देवदत्त अक्सर उदास होकर कहता, ग्रेटर देन सावित्री, ये कैसी जिंदगी है। न धन है, न वस्त्र, न सम्मान, क्या ये भी जीवन है। सावित्री मुस्कुरा देती और कहती, ग्रेटर देन स्वामी, जब मन में संतोष है तो दरिद्रता भी वरदान बन जाती है। जब क्रोध और असंतोष बढ़े तब लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। देवदत्त उसकी बात सुनता पर समझ नहीं पाता। वह सोचता, स्त्री है, क्या जाने संसार की बातें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने हर घर में भिक्षा मांगी पर किसी ने उन्हें आदर नहीं दिया। आखिरकार वे देवदत्त के घर पहुंचे। सावित्री ने तुरंत द्वार खोला, मिट्टी के घड़े से पानी लाकर उनके पांव धोए और जो थोड़ा सा अन्न घर में था वह प्रेमपूर्वक उनके आगे रख दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन बेटी, तुम्हारे घर में धन नहीं पर देवत्व है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब नारी अपने घर में प्रेम, पवित्रता और श्रद्धा रखती है तो वह घर लक्ष्मी का निवास बन जाता है। सावित्री बोली, ग्रेटर देन महाराज, क्या केवल प्रेम से लक्ष्मी आती हैं। साधु ने कहा, ग्रेटर देन हाँ बेटी, प्रेम वह दीप है जो घर के अंधकार को मिटाता है। जब नारी अपने पति के प्रति सम्मान रखती है और पति अपनी पत्नी में देवी का रूप देखता है तब दोनों के मन से अहंकार मिटता है और वहीं से समृद्धि का आरंभ होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस रात सावित्री ने यह बात अपने पति देवदत्त को बताई। देवदत्त ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया पर रात को उसे सपना आया।
सपने में उसने स्वयं माता लक्ष्मी को देखा। माता बोली, ग्रेटर देन देवदत्त, धन पाने की इच्छा रखना बुरा नहीं, पर यदि तुम अपनी पत्नी की श्रद्धा को नहीं पहचानते तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ मैं सदा के लिए चली जाती हूँ। देवदत्त घबरा गया और सुबह उठकर सावित्री से क्षमा मांगी। उसने कहा, ग्रेटर देन सावित्री, आज से तुम मेरे लिए केवल पत्नी नहीं, लक्ष्मी का रूप हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ग्रेटर देन स्वामी, जब पुरुष अपनी पत्नी में देवी का रूप देखता है तब उस घर का हर कोना पवित्र हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और फिर समय बदला। धीरे धीरे उनके घर में सब ठीक होने लगा। कृषि सफल हुई, अन्न भरपूर हुआ और लोग सम्मान करने लगे। देवदत्त समझ गया, ग्रेटर देन स्त्री केवल गृहिणी नहीं, घर की लक्ष्मी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा, ग्रेटर देन, यही वह रहस्य है गरुड़। स्त्री का आदर, उसका स्नेह, उसकी पवित्रता, यही लक्ष्मी को घर में स्थिर रखती है। जिस घर में उसका अपमान होता है वहां चाहे कितना भी धन हो, वह दरिद्र ही रहता है। गरुड़ जी ने विनम्रता से सिर झुकाया। ग्रेटर देन प्रभु, आज आपने जो बताया वह समस्त लोगों के लिए शिक्षा है। शिव बोले, ग्रेटर देन, याद रखना, नारी का सम्मान ही सच्ची लक्ष्मी पूजा है। प्रणाम प्रभु, आपने बताया कि नारी का सम्मान ही लक्ष्मी कृपा का द्वार खोलता है। पर मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई पुरुष भी अपने आचरण से लक्ष्मी कृपा का अधिकारी बन सकता है, या क्या ये केवल स्त्री से ही जुड़ा हुआ है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन गरुड़, ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। जैसे शरीर बिना आत्मा के अधूरा है, वैसे ही स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अधूरे हैं। लक्ष्मी केवल उस घर में स्थिर होती हैं जहां दोनों एक दूसरे का पूजन करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, ग्रेटर देन प्रभु, कृपया इसे किसी उदाहरण के माध्यम से समझाए। शिव बोले, ग्रेटर देन, ठीक है गरुड़, सुनो एक और कथा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी कथा, व्यापारी विशंभर और उसकी पत्नी लीला की कहानी। एक नगर में विशंभर नामक व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सोना, चांदी, रत्न, सेवक, सैनिक, सब कुछ। परंतु उसके घर में शांति नहीं थी। हर दिन कलह, हर रात तकरार। उसकी पत्नी लीला अत्यंत विनम्र और धार्मिक स्वभाव की थी। वह हर दिन मंदिर जाकर दीप जलाती। पर विशंभर हंसकर कहता, ग्रेटर देन, इन पूजा पाठ से क्या होगा, धन कमाना ही असली धर्म है। लीला शांत रहती। वह जानती थी कि उसका पति अहंकार में डूबा है, और जब तक उसके भीतर विनम्रता नहीं आएगी, लक्ष्मी कृपा टिक नहीं सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन नगर में सूखा पड़ा, व्यापार ठप हुआ और विशंभर का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सेवक चले गए, रथ बिक गए और आलीशान हवेली उजड़ गई। वह टूट गया। उसी समय लीला ने उससे कहा, ग्रेटर देन स्वामी, जब सब छूट जाए तब ईश्वर को याद करना मत भूलो। विशंभर ने झल्लाकर कहा, ग्रेटर देन, अब भगवान क्या देगा, जो था वह भी छीन लिया। लीला शांत स्वर में बोली, ग्रेटर देन, कभी कभी ईश्वर छीनता नहीं, सिखाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात लीला ने मंदिर में जाकर दीप जलाया और कहा, ग्रेटर देन, हे माता लक्ष्मी, मेरे पति की बुद्धि को प्रकाश दो, उन्हें अहंकार से मुक्त करो। और उसी रात विशंभर को स्वप्न आया। उसने देखा एक दिव्य स्त्री उसके द्वार पर खड़ी है। वह तेजस्वी थी, उनके हाथों में कमल और कलश था। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन विशंभर, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं उस घर में नहीं रहती जहाँ पुरुष स्त्री के प्रेम और समर्पण को तुच्छ समझे। तूने धन कमाया पर सम्मान खो दिया। अब समय है कि तू अपनी भूल सुधारे। विशंभर ने हाथ जोड़ दिए और कहा, ग्रेटर देन माता, मैं अज्ञानी था, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं क्या करूं? लक्ष्मी बोली, ग्रेटर देन, कल जब सूरज निकले तो अपनी पत्नी के चरणों में जल अर्पित करना। उसे केवल पत्नी नहीं, देवी समझकर प्रणाम करना, क्योंकि जिस स्त्री ने तुम्हारे संकट में भी तुम्हें छोड़ा नहीं, वही तुम्हारे घर की सच्ची लक्ष्मी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन जब विशंभर उठा तो उसका मन बदल चुका था। वह लीला के पास गया और उसके सामने सिर झुकाकर बोला,
ग्रेटर देन लीला, आज से तुम मेरी गुरु हो। मैंने जीवन में धन तो बहुत कमाया, पर सुख नहीं। अब मैं तुम्हारे प्रेम और त्याग का मूल्य समझता हूँ। लीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ग्रेटर देन स्वामी, जब पति और पत्नी एक दूसरे में ईश्वर का रूप देख लेते हैं, तब घर मंदिर बन जाता है। उस दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। विशंभर ने व्यापार में सत्य का मार्ग अपनाया। वह हर दिन दीन दुखियों की सेवा करने लगा और लीला के साथ मिलकर अन्नदान करने लगा। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख लौट आया। व्यापार बढ़ा, नाम फैला और लोग उनके घर को लक्ष्मी निवास कहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा, ग्रेटर देन, यही है दूसरा रहस्य गरुड़। जब पुरुष अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है, तब लक्ष्मी उस पर स्थिर होती हैं। केवल पूजा से नहीं, बल्कि व्यवहार से देवी प्रसन्न होती हैं। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, ग्रेटर देन प्रभु, अब मैं समझ गया। स्त्री का सम्मान और पुरुष का विनम्र आचरण, दोनों मिलकर ही घर को लक्ष्मी में बनाते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, याद रखना गरुड़, लक्ष्मी को केवल धन समझने की भूल मत करना। वह तो सौभाग्य, प्रेम और संतोष का संगम है। जहाँ पति पत्नी में आपसी सम्मान है, वहाँ मैं स्वयं भी वास करता हूँ। हे महादेव, आपने बताया कि नारी और पुरुष दोनों ही लक्ष्मी कृपा के पात्र बन सकते हैं, परंतु मैंने देखा है कई लोग पूजा करते हैं, दान करते हैं, फिर भी कुछ समय बाद उनका सुख छिन जाता है। आखिर ऐसा क्यों? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन गरुड़, यही सबसे बड़ा रहस्य है। स्थिर लक्ष्मी, धन प्राप्त करना कठिन नहीं है, पर उसे स्थिर रखना सबसे कठिन है। गरुड़ जी ने पूछा, ग्रेटर देन, तो हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जो लक्ष्मी को स्थिर रखता है? शिव बोले, ग्रेटर देन गरुड़, सुनो, ये तीसरी और अंतिम कथा तुम्हें ये रहस्य समझा देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धान कथा, गृहस्थ का सत्य और लक्ष्मी की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या से दूर एक छोटे नगर में सुदामा नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह न तो बहुत धनी था, न गरीब, परंतु उसका जीवन सदा संतुलित था, क्योंकि वह अपने घर में एक नियम का पालन करता था। उसका नियम था, ग्रेटर देन, हर दिन जो अन्न खाऊं, उसका कुछ भाग किसी और के लिए रख दूं। उसकी पत्नी कौशल्या भी इसी नियम को मानती थी। वे दोनों अपने भोजन से पहले तुलसी पर जल चढ़ाते और कहते, ग्रेटर देन, जो हमारा है वह सबका है। धीरे धीरे इस प्रेमपूर्ण भाव के कारण उनका घर सुखी हो गया। लोग कहते, ग्रेटर देन, सुदामा का घर छोटा है, पर वहां सदा आनंद रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, ग्रेटर देन प्रभु, मैं देखना चाहती हूँ कि इस युग में कौन सा मनुष्य सच्चे अर्थों में मेरा पात्र है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, तो जाओ लक्ष्मी, जाकर परीक्षा लो। माता लक्ष्मी ने साधारण स्त्री का रूप धारण किया और सुदामा के द्वार पर जाकर बोली, ग्रेटर देन बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, थोड़ा अन्न मिल सके तो दोगी? कौशल्या ने तुरंत द्वार खोला और बोली, ग्रेटर देन माता, घर में थोड़ा अन्न बचा है, पर वह आपका ही है। उसने बिना एक क्षण सोचे वह अन्न अर्पित कर दिया। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन बेटी, तुमने बिना सोचे अपना भोजन दे दिया, क्या तुम्हें भय नहीं लगा कि कल क्या खाओगी? कौशल्या बोली, ग्रेटर देन माता, जिसने आज भेजा वही कल भी भेजेगा। लक्ष्मी ने अपना असली रूप दिखाया। तेज प्रकाश फैल गया और पूरा घर सुवर्णमय हो गया। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन बेटी, तुम और तुम्हारे पति ने जो किया वह सच्चा स्थिर लक्ष्मी कर्म है, क्योंकि जिसने दान और संतोष को अपने जीवन का नियम बनाया, उसके घर से मैं कभी नहीं जाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा, ग्रेटर देन, यही है तीसरा रहस्य गरुड़। जो व्यक्ति अपने धन का एक भाग सेवा, दान और सत्कार्य में लगाता है, उस घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। जो केवल संग्रह करता है, उसका धन अशुभ बन जाता है। गरुड़ जी ने पूछा, ग्रेटर देन प्रभु, तो क्या यही 3 नियम लक्ष्मी कृपा के हैं? शिव बोले, ग्रेटर देन, हाँ गरुड़, याद रखो ये 3 सूत्र। स्त्री का सम्मान और प्रेम। ग्रेटर देन, जहाँ नारी का आदर होता है,
वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं। पुरुष का विनम्र आचरण, ग्रेटर दैन, जहाँ अहंकार नहीं, सेवा और करुणा है, वहाँ समृद्धि स्थिर होती है। दान और संतोष, ग्रेटर दैन, जो बांटता है वही वास्तव में पाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर शिव बोले, ग्रेटर दैन गरुड़, लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वह तो मन की प्रसन्नता, परिवार की एकता और जीवन की मधुरता है। जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में ईश्वर का रूप देखते हैं और जब घर से करुणा और दया का दीप जलता है, तब मैं और विष्णु दोनों उस घर में निवास करते हैं। गरुड़ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, ग्रेटर दैन प्रभु, अब मैं समझ गया। लक्ष्मी की पूजा केवल दीप और फूल से नहीं, बल्कि आचरण, प्रेम और दान से होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, यही सच्ची आराधना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और तब आकाश में शंख ध्वनि गूंजी, गंगा की लहरें मधुर स्वर में बहने लगीं और कैलाश पर्वत पर उस दिन दिव्य प्रकाश छा गया। गरुड़ जी ने प्रणाम किया और बोले, ग्रेटर दैन, हे महादेव, आज से मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा। शिव बोले, ग्रेटर दैन, जा गरुड़, यही संदेश देना कि लक्ष्मी वहीं बसती हैं जहां नारी का सम्मान, पुरुष की विनम्रता और दया का प्रवाह एक साथ बहता हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर और इस तरह शिव गरुड़ संवाद समाप्त हुआ। ये कथा केवल एक धार्मिक संवाद नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ शिक्षा है। ग्रेटर दैन, घर का वैभव धन से नहीं, भावना से बनता है। जहां सम्मान और प्रेम है, वहीं सच्ची लक्ष्मी बसती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स। जय महादेव, जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। वन कृष्णा वाइब्स 2M चैनल के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं।